प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर कुछ कोण बनाते हुए रखा हो तो उस पर बल आघूर्ण लगता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, जहां पी क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण। यहाँ कंफ्यूजन होगा थोड़ा, इसको मैं साफ कर देना चाहता हूं। पी है द्विध्रुव का आघूर्ण और ये क्या है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। टाउ है द्विध्रुव पर बल आघूर्ण और P है द्विध्रुव का आघूर्ण। P का मान होता है, P बराबर होता है 2QL। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, P बराबर होता है 2QL। ये पढ़ा गया कि टाउ बराबर P साइन थीटा होता है द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ध्यान दीजिए, कक्षा 11 में हम लोग पढ़े होंगे गुणन, सदिश गुणन, अदिश गुणन। हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई वेक्टर A हो और कोई वेक्टर B हो, इसका हम क्रॉस गुणन करते हैं। जब क्रॉस गुणन करते हैं तो ये हो जाता है AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। और जब डॉट गुणन करते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो ये होता है AB cos थीटा। तो यहाँ पे हमारा आया PE साइन थीटा। जैसे है AB साइन थीटा, उसी तरह से PE साइन थीटा। AB साइन थीटा को हम लिखते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, उसी तरह से PE साइन थीटा को भी हम लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, यानी PE साइन थीटा को हम यह भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके कई केसेज होते हैं जिसको हम पढ़ें। पहली केस हम देख रहे हैं कि हमारा द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है और द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण होता है PE साइन थीटा। यहाँ विचारणीय बात यह है कि थीटा क्या है। थीटा है, थीटा बराबर है P तथा E के मध्य कोण है। थीटा है P और E के मध्य कोण। यहां देख रहे हैं P की दिशा, E की दिशा इधर है E की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। P की दिशा क्या होती है, -Q से +Q की ओर होती है, यानी P की दिशा भी ऐसे है। यानी जिस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्या है, यह है द्विध्रुव आघूर्ण। P तथा E के मध्य कोण है थीटा। यहाँ दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 0। तब द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो P साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान होता है 0। टाउ बराबर होगा 0। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरी केस में। यहाँ E की दिशा इधर को है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। P की दिशा को हम बता रहे हैं
कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, यानी P की दिशा इधर को है, P की दिशा इधर को है, E की दिशा इधर को है। उल्टा है तो दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा? 180 अंश। 180 अंश हो जाएगा, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE साइन 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान भी होता है 0, तो यह भी हो जाएगा 0। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रखा हो, प्रति समांतर यानी इसकी समांतर तो है लेकिन दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से विपरीत है, ऐसी स्थिति में भी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य होगा। आते हैं तीसरी केस में। तीसरी केस में आते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि P की दिशा इस तरह से है, P की दिशा इधर को है, E की दिशा इधर है, यानी P और E के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। तब टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए साइन 90 का मान 1 होता है। और यह भी हम जानते हैं कि साइन के किसी भी कोण का मान 1 से अधिक नहीं होता है, यानी 1 मैक्सिमम मान होता है, इसलिए ये बल आघूर्ण भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा PE, टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा PE, यानी लंबवत जब होगा उस समय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा, और उसका मान कितना होगा? P द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र दोनों के मान के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम ऐसे लिखें कि PE बराबर टाउ मैक्स, तो P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्स बटा E। यदि E बराबर 1 हो, वैद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, न्यूटन प्रति कूलाम हो, तब P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्स। यहाँ से हम P की परिभाषा भी दे सकते हैं कि P क्या है? द्विध्रुव का आघूर्ण। तो हम कह सकते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है, उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। फिर से हम बता दे रहे हैं, किसी द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। यहाँ से हम P की परिभाषा दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, द्विध्रुव और द्विध्रुव से संबंधित सभी चीजें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत विभव वगैरह इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।